तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बीपीएससी 4.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि एनसीईआरटी बुक से ही चलेंगी। आज की क्लास जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से संबंधित प्रश्न यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इस पे हम बात करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कुछ प्रश्न है जो कि फैक्ट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा जितने भी आपके पेपर हुए हैं, चाहे वो टीआरई याद रखिएगा टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, उन सभी में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सीधे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपकी आने की संभावना है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। सपोर्ट करिए जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक्स। आज का टॉपिक्स हमारा है ग्लोब, यानी जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम जानते हैं कि ग्लोब हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी उसका क्या है, एक चित्रण है। और वहीं पे करा है यह अनेकों महासागरों, महाद्वीपों, यहाँ पे ध्रुवों, देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं को दर्शाता है। यानी कि क्या कर रहा है कि इस प्रकार की पृथ्वी के आकार को उचित जानकारी देता है कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार से है, ये जगह इस देश से संबंधित है। अगर वहीं पे बात करिए हमारी पृथ्वी और ग्लोब, यानी आवर अर्थ एंड द ग्लोब, तो इसमें बात करिए किया जाए अगर, तो ग्लोब की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यह पृथ्वी के विभिन्न भागों को स्पष्ट जानकारी जानकारी देता है और आप इसे इसकी धुरी यानी अक्ष पर उसी प्रकार घुमा सकते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती झुकी हुई है, इसी कारण इसके ऋतु परिवर्तन यानी मौसम जो होता है वो परिवर्तन होता है। और ग्लोब भी उसी प्रकार से झुका हुआ है, यानी झुकने के कारण जो है मौसम परिवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, अगर आपकी जो पृथ्वी जिस आकार में झुकी हुई है, जितने अंश पे झुकी हुई है, उसी के कारण क्या होता है, आपके देश में, आपके राज्य में मौसम परिवर्तन होता है। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की बात करें, तो यह एक काल्पनिक, याद रखिएगा काल्पनिक रेखा यानी मनुष्यों द्वारा खींची गई है, जो दोनों ध्रुवों पर को विभाजित के रूप में खींची गई है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपकी पृथ्वी को यानी अपने जो मैप को पूरी बीचों बीच से भाग को विभाजित करती है, उसे क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखा कहा जाता है। और इसे अगर हम अपने भाषा में बात करें तो विषुवत रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा उष्ण कटिबंधित यानी 23 अंश उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में और 23 अंश दक्षिणी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण समांतर है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश भी कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश को हम क्या करते हैं, मकर रेखा कहते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर वही बात की जाए पृथ्वी का आकार यानी साइज ऑफ अर्थ की बात किया जाए तो कितना है, तो अगर हम बात करें साइज ऑफ अर्थ के बारे में, तो पृथ्वी का आकार करीब करीब गोल है, यानी सिमुलर हम कह सकते हैं, इस प्रकार से है, सिमुलर है, कहीं उबड़ खाबड़ है। अगर ये देखिए कोई भी एक आप पत्थर ले लीजिए और उसे इतनी स्पीड से घुमाइए रस्सी बांध के, देखिए वो गोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी जो हमारी यहाँ पे सिमुलर है, यानी क्या है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये गोल है, करीब करीब गोल है। पृथ्वी का न तो कोई आदि है और न ही अंत है। इसका कोई भी प्राकृतिक बिंदु नहीं है जिसे इससे यह बिंदु की तुलनात्मक स्थिति को मापा जा सके। पृथ्वी के दो भौगोलिक ध्रुवों की स्थिति जानने के लिए निर्धारित बिंदु हैं। क्या देखिएगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिन्हें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। एक वृत्त दो ध्रुवों के ठीक बीच से पृथ्वी को विभाजित करती है। याद रखिएगा, और कह रहा है कि पृथ्वी न तो पूरी तरह से वृत्ताकार है या न ही पूरी तरह से क्या है, गोल है, लेकिन सभी मापों की गणना के लिए इसे गोल माना जाता है। परिधि 360 वृत्त की होती है। यदि हम विषुवत वृत्त में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमें पूरे वृत्त में 90 अंश यानी 1/4 भाग को पूरा करेंगे। अतः विषुवत रेखा वृत्तीय ध्रुव तक हम 90 जो भाग है उसका 90 भाग करते हैं, और हर भाग में अंश का होता है। याद रखिएगा, हर भाग जो होता है उसका अंश जो होता है कुछ विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी, याद रखिएगा उत्तरी और दक्षिणी से चिन्हित किया जाता है। विषुवत वृत्त रेखा जो है, याद रखिएगा वृत्त रेखा उत्तरी और दक्षिणी किसी भी स्थान की ठीक स्थिति निर्धारित करने के लिए अंश को मिनट में सेकेंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश 60 मिनट, प्रत्येक मिनट जो होता है यहाँ पे 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट जो होता है 60 सेकेंड से विभाजित होता है। अगर वहीं पे नेक्स्ट अगर टॉपिक्स की बात किया जाए अक्षांश की, तो अक्षांश होता क्या है, याद रखिएगा, कह रहा है कि इन रेखाओं को ग्लोब पर आड़ा खींचा जाता है और विषुवत वृत्त समांतर है। फल
यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा, फलतः एक दूसरे से समांतर है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यह अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर या नीचे बिंदु मिल जाते हैं। ये बिंदु जहां से अक्ष गुजरती है क्रमशः उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच गोल यहाँ पे गोलाकार वृत्त विषुवत एवं वृत्त होता जाता है। यह पृथ्वी को गोलार्ध में बांटता है। ध्रुव यहाँ पे कह रहा है कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है, यानी ध्रुवों की तरफ आप बढ़ते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर देशांतर की बात किया जाए, पहली बात तो अक्षांश जो होती है रेखा, याद रखिएगा, इस प्रकार से होती हैं, आपकी इस प्रकार से खींची जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश, अक्षांश रेखा कहा जाती है। अगर वहीं पे देशांतर रेखाओं की बात किया जाए तो देख सकते हैं आप, ये पृथ्वी है, याद रखिएगा, और इसे एक मध्य की तरफ से खींचा जाता है ऊपर से, याद रखिएगा। ये अच्छा आपके देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, याद रखिएगा, देशांतर रेखाओं को यामोत्तर भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दोपहर वृत्त विषुवत रेखा, यानी 90 अंश कोण को उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का तक कहा जाता है। मध्याह्न रेखा यानी यामोत्तर कहलाती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा को उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहा जा सकता है जो दोपहर एक ही समय में होती है। लंदन के पास ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश शाही यहाँ पे कह रहा है कि वैद्यशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर रेखाएं प्रारंभिक बिंदु प्रमुख या उत्तर माना गया है। अक्षांश, याद रखिएगा, अक्षांश की भांति देशांतर की डिग्री मिनट में सेकेंड में मापी जाती है। इन रेखाओं को 0 अंश से लेकर 180 अंश पूरक, याद रखिएगा, पूर्व से एवं 0 अंश यहाँ पे करा है कि हमारा 0 अंश से लेकर 180 अंश पश्चिम की संख्या की दी गई है। देशांतर रेखाएं 180 अंश पूरक और 180 अंश पश्चिम पर रेखा बिंदु पर मिलती है, जो कि प्रमुख यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य मध्याह्न रेखाएं भी विभजित करती है, जो कि 0 अंश से लेकर 180 अंश पूर्व तक और पश्चिम देशांतर होती है। और वहीं पे कह रहा है कि यह पूर्ण गोला बनाती है और पृथ्वी को 2 समांतर गोलार्ध में विभजित करती है, और इन्हें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगर वहीं पे बात किया जाए प्रमुख अक्षांश, यहाँ पे बात किया जाए समांतर रेखाओं की बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक गोलार्ध 0 अंश से लेकर 190 अक्षांश के मध्य 2 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इन रेखाओं के अधिकतम सूर्य की रोशनी यहाँ पे प्राप्त पड़ती है, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं इस पे क्या होती है, सूर्य की अधिकांश यहाँ पे भाग रोशनी पड़ती है। चूंकि पृथ्वी अपने अंश पर घूमती है और यहाँ पे याद रखिएगा सूर्य के चारों तरफ एक नियमित पथ पर चक्कर लगाती है, और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम कह सकते हैं कर्क रेखा, यह विषुवत रेखा के उत्तर यानी 23.1/2 उत्तरी स्थिति में ये यहाँ पे स्थित है। अगर वहीं पे बात किया जाए हमारा यहाँ पे दूसरा मकर रेखा, तो यह विषुवत रेखा के 23.1/2 दक्षिण में स्थित है। अगर यहाँ पे तीसरा बात किया जाए उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात किया जाए तो ये विषुवत वृत्त से 66 अंश 1/2 उत्तरी स्थिति में है। और यहाँ पे चौथा करा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त विषुवत वृत्त के 66.1/2 दक्षिणी में यहाँ पे स्थित है। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए और यहाँ पे करा है कि आर्कटिक वृत्त की बात किया जाए तो ये 66 अंश 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस रेखा पर सूर्य वितरण कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। अगर अंटार्कटिक वृत्त की बात किया जाए तो ये 66 अंश 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा पर सूर्य रेखा भी कहा जाता है, नहीं कभी नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। अगर इस समांतर रेखा पे 0 अंश तय किया जाए तो ये ग्रीनविच यामोत्तर भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर यामोत्तर को भी अंश एवं मिनटों सेकेंडों में मापा जाता है। इन रेखाओं में यहाँ पे 0 अंश से लेकर 180 अंश पूर्व, याद रखिएगा, पूर्व एवं 0 अंश 180 अंश से लेकर पश्चिम अंकित किया गया है। देशांतर रेखा 180 अंश पूर्व से लेकर 180 अंश पश्चिम प्रमुख यामोत्तर वितरित एक पूर्ण वृत्त बनाता है और पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, जिसे पूर्व गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर ग्रिड की बात किया जाए तो ग्रिड होता क्या है, इसे सबसे पहले जान लीजिए। ग्लोब पर मानचित्र, याद रखिएगा, ग्लोब पर मानचित्र अक्षांश यहाँ पे देशांतर रेखाएं परस्पर 90 अंश टकरा कर, याद रखिएगा, काट कर ग्रिड बनाती है। याद रखिए जो 90 अंश, याद रखिएगा, इसे काट कर, याद रखिएगा, काट कर जो अंश बनाए यहाँ पे बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड विषुवत रेखा वृत्त उत्तरी, जैसे मान लीजिए, देखिए इसे काटने का तरीका ये है कि ये पृथ्वी आपकी एक ऊपर से आई है रेखा, ठीक है, और इस प्रकार से भी गई है, तो इसी को कहा जाता है ग्रिड, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है।
तो अगर यहाँ पे उष्ण कटिबंध की बात किया जाए, याद रखिएगा उष्ण कटिबंध, सॉरी यहाँ पे छूट रहा है, पृथ्वी के ताप कटिबंध की अगर बात किया जाए तो ये जो है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर ग्लोब को 3 विस्तृत क्षेत्रों में बांटा गया है। हमें विस्तार में भिन्न स्थानों की जलवायु समझने की सहायता करती है। याद रखिएगा जैसे में हमारा होता है आपका उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच क्षेत्र की उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे अधिक गर्म वाली यानी 23.1/2 कर्क रेखा एवं मकर रेखा क्षेत्र के स्थित सभी स्थानों के दूसरे क्षेत्रों, याद रखिएगा क्षेत्रों की अपेक्षा सूर्य की किरणें सीधी सीधी क्या होती है आपकी पड़ती है। 23.1/2 अंश और 23.1/2 दक्षिण अक्षांश सूर्य सूर्य जो होता है दोपहर में सूर्य वर्ष में दोपहर में सिर पर ठीक होता है, यानी जब सूर्य आपके सीधे ऊपर होता है वर्ष में, याद रखिएगा तो अक्षांश के ऊपर होता है। और जैसे कि 21 जून को और 22 दिसंबर को फलतः इस क्षेत्र पर पूरे वर्ष उसके तापमान के लिए जाना जाता है। इस कारण उच्च देशीय क्षेत्र को गर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो किसी भी गोलार्ध में यहाँ पे उष्ण कटिबंध और ध्रुव वृत्त के बीच ऐसा क्षेत्र होता है जो कि न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा। यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध 23.1/2 उत्तरी और यहाँ पे कह रहा है कि 23.1/2 दक्षिणी गोलार्ध 23.1/2 दक्षिणी और 23.1/2 यहाँ पे दक्षिणी, याद रखिएगा दक्षिण और दक्षिणी याद रखिएगा बीच में पड़ती है। अगर वहीं पे शीत कटिबंध की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ध्रुव की वृत्त को ध्रुवीय बीज कहा जाता है। क्षेत्र को ठंडा, याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो होता है हमेशा ठंडा पड़ता रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी होती हैं यानी तीखी होती। कभी कभी देखते हैं सूर्य यहाँ होता है तो याद रखिएगा आपको ठंडी पड़ती, इस एरिया में गर्म पड़ेगी और इस एरिया में क्या होगा आपका ठंड पड़ेगी। लेकिन सीधे होता है तो दोनों एरिया में क्या होता है लगभग बराबर होता है। अगर देशांतर एवं समय की बात किया जाए तो ये क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे अवतः प्रत्येक स्थान सूर्योदय व सूर्यास्त अलग अलग समयों में होता है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे 365 दिन का होता है। याद रखिएगा 365 घंटे 15 मिनट 15 अंश 4 मिनट 15 घंटे 4 मिनट और यहाँ पे कह रहा है कि एक अंश पर घूमती है। इसी कारण प्रत्येक देशांतर स्थानीय यानी कह रहा है कि समय 4 मिनट अंतर रहता है। किसी देश में एक रूपता बनाने के लिए राष्ट्रीय मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक जो समय है 22.1/2 पूर्व देशांतर यानी याद रखिएगा देशांतर समय है। यह प्रधान याद करा के प्रधान मध्याह्न रेखा के समय 5.1/2 घंटा आगे है। कुछ देशों में क्षेत्रीय विस्तार अधिक है, अतः वहां एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। अगर देशांतर रेखाएं की बात किया जाए कि देशांतर रेखाएं एवं तिथि की बात किया जाए तो संपूर्ण विश्व में एक समय पर एक ही तिथि नहीं होती है बल्कि 2 तिथियां भी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि यहाँ पे देशांतर करा है कि देशांतर रेखा पूर्व की ओर 180 अंश चला जाए तो 180 अंश याद रखेगा 180 अंश गुणे 4 यानी 18 चौक 72 यानी 720 मिनट 12 घंटे का समय लगती है। इसी तरह यदि 0 अंश से 180 अंश पश्चिम की ओर चला जाता है तो 12 घंटे का समय पीछे हो जाता है। यानी उसी तरह आप क्या कर सकते हैं पीछे इसमें गुणा कर सकते हैं, 24 घंटे का अंतर हो जाता है। अगर यदि एक जहाज एशिया से अमेरिका की ओर चलता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समांतर साय 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर का समय जो होता है रविवार का शाम 5 बजे होगा। ये ठीक उसके विपरीत होता है। यदि कोई जहाज अमेरिका से एशिया की ओर आता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को रविवार साय 5 यानी शाम को 5 बजे पार करता है तो इस ओर का समय सोमवार का 5 बजा होगा। यानी कह रहे हैं कि जितने समय में उतना होगा लेकिन वहां का उल्टा होगा। स्थानीय समय की अगर बात किया जाए तो किसी स्थान का स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए सूर्य की गति के अनुसार होता है। जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर यानी सीधा होता है उस समय दोपहर के 12 बजे होते हैं। जैसे में सूर्य आकाश के नीचे होने लगता है तो धीरे धीरे परछाई की लंबाई बढ़ने लगती है। अतः किसी स्थान का स्थानीय समय सिर के ऊपर सूर्य की स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। जैसे में कुछ याद रखने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और इसके बारे में आप लोग जरूर देखिएगा।
ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे प्राकृतिक परिवेश जैसे पर्वत, मैदान, जलवायु, मृदा इत्यादि भौतिक वातावरण के रूप में जाना जाता है। अगर वहीं पे दूसरा हमारा कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का 3 आयामों वाला छोटा प्रतिरूप है। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो सभी अक्षांशीय रेखाएं विषुवत वृत्त रेखा सबसे लंबी होती है। अगर वही बात किया जाए पृथ्वी का आकार करीब-करीब गोल होता है, सिमुलर होता है, ऐसा है। कह सकते हैं कि ऐसा इस प्रकार से सिमुलर है। अगर वहीं पे कहा जाए पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है, 2 भागों में। तीसरा नेक्स्ट हमारा करा कि लास्ट करा देशांतर को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है दोपहर। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास एनसीईआरटी पर आधारित सभी टॉपिक्स को यहाँ पे चलाई जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। एक ग्रुप बनाइए, उसमें जोड़ लीजिए। याद रखिएगा नंबर है हमारा 82 99 52 49 41। इस पे मैसेज करिए और उस ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए। आपको पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त कर दिए मिल जाएगा हमेशा। जैसे ही क्लास खत्म होगी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करना न भूलिएगा।